हमारा जो थाना है, थाने में चला गया। मेरे पापा के नाम पे, मेरे नाम पे, मेरा मम्मी के नाम पे फेक केस, फेक एफआईआर जो है पर दर्ज किया और केस में ये लिखा कि हम उसको मारने वाले थे और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हमारे ऊपर कर दिया। उसके बाद जो है पुलिस हमें मुझे और मेरे पापा को जो है पकड़ने के लिए मेरे गांव में बार बार आ रहे थे। तो मेरे पापा और मैं जो है 7 से 8 दिन तक घर पे नहीं थे, यहाँ वहाँ भाग के घूम रहे थे, कभी बुआ के घर, कभी मौसी के घर, क्योंकि हम कुछ किए नहीं थे। और जब हम थाने में गए, मैं तो कॉलेज में था, मेरा तो ब्लड डोनेशन कैंप था वहाँ पर। मैं तो शाम के 7 बजे आया था और घटना हुआ था 3 से 4 बजे। मैं शाम के 6 बजे से 7 बजे मैं कॉलेज से आया हूँ, क्योंकि कॉलेज से मेरा घर जो है लगभग 2 से 3 घंटा दूर है। जब मैं आया घर पे तब मुझे पता चला, उससे पहले पता नहीं था। पापा तो जब उनको पता चला कि कैसे केस हो गया तो पापा तो घर से भाग गए, क्योंकि पापा को भी पता नहीं था कि अब क्या करना है, क्योंकि हमारे ऊपर झूठा केस लगा था। जब मैंने जो है, मैं और मेरे मम्मी के साथ जब मैं थाने में गया, जब मैं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं यहाँ पर कोई मतलब मैं इसमें जड़ित नहीं हूँ, मैं उसमें था नहीं। मैंने जो है मेरा ब्लड डोनेशन कैंप का सर्टिफिकेट, मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, एनसीसी का उसका लिस्ट, उसका मैंने मेरा जो एएनओ मैम है एनसीसी का, उनसे भी सिग्नेचर करवा के सब कुछ जो वहाँ पर था, उनका लिस्ट जो है सिग्नेचर का, वो भी मैंने थाने पे सबमिट किया। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि ये राजनीतिक विषय है और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दिया और बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर है, और हमारे ऊपर केस कर दिया। मेरे पापा को जो है उसके बाद 7-8 दिन हो गया। मेरे पापा ने भी सोचा अब क्या किया जाए, तो हमने बोला कि एक काम करो, आप सरेंडर कर दो, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये वीडियो मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, शायद ये अपलोड करते करते शाम भी हो जाए, क्योंकि मैं फ़िलहाल गांव में आ चुका हूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपका गांव दिखाओ, आपका घर दिखाओ। तो भाई देख सकते हो, मैं अभी मेरे गांव में हूँ और मैं मेरे घर के बाहर हूँ, और ये मेरा गांव है, और ये देख सकते हो चारों तरफ का नज़ारा, और गांव ऐसे ही होते हैं। और ये जो मेरे सामने देख रहे हो, ये जो है, आप शायद इसका नाम जानते हैं, हम बंगाली में इसको बकरी कहते हैं, और ये तो गाय है। और ये पूरा जो है मेरा घर का आप देख सकते हो, और ये जो खेत वगैरह देख सकते हो, ये दूसरे लोगों का ही, ये मेरा खेत है। ये भी हमारा ही पकड़ लो, मेरे दादाजी का खेत है। ये फूल वगैरह पौधे देख ही सकते हो, क्योंकि गांव में जो है ना, एक बात है कि गांव में कुछ भी मिलता है। जैसे हम शहर में रहते थे, मैं काम के वजह से मैं राजस्थान में रहता था, तो वहाँ पर एक चीज़ था कि वहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती थी, कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी, खरीद के खाना पड़ता था हमें। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ है। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर गन्ने हैं, ठीक है ना। ये जो गन्ने देख रहे हो ना, ये मैं जो है मेरे मौसी के घर से लेके आया था। और इसको क्या कहते हो आप लोग, ये तो मुझे पता नहीं है। ये आम का पेड़ है, ये इसको अमरूद का पेड़ कहता है ना। ये सारे चीज़ जो है हमारे गांव में होते हैं। ये यहाँ पर सारे के सारे देख सकते हो, ये तो फूल आपको पता होगा, इसको हम जवा कहते हैं। आप लोग क्या कमेंट कहते हो, इसको कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे बंगाल में सबसे ज़्यादा चीज़ जो होता है वो होता है, एक आम का पेड़, दूसरा केले का पेड़, तीसरा है अमरूद का पेड़, और चौथा है, इसको हम कहते हैं कदम का पेड़, ठीक है ना। तो गांव में जो है ना, आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मैं 3 साल से बाहर था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मैंने जो पेड़ पौधे मैंने लगाए ना, ये इतना बड़ा हो चुका है, और ये सारे जो है मैंने लगवाए हैं। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये कुछ चीज़ों की वजह से बना रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी, मेरे पापा की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी जिसने ख़राब कर दी है, मतलब उसके बारे में तो बताना ही है। देखो, मैं राजनीति के बारे में इतना कुछ जानता नहीं हूँ, इतना कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन जब ये बातें राजनीति से जुड़ा है और हमारी ज़िंदगी दांव पे लगा है, तो शायद मुझे ये वीडियो बनाना है और सरकार तक ये वीडियो पहुंचाना है। अभी फ़िलहाल बंगाल में सरकार बदल चुकी है। पहले जो सरकार था उसका जो तानाशाही है, उसके बारे में आप सबको मतलब मैं बताऊंगा। मेरी ज़िंदगी, मेरे पापा की ज़िंदगी, मेरे परिवार की पूरा ज़िंदगी जो है इन्होंने कैसे बर्बाद कर दिया है, फेक केस लगा के। तो मैं आप सबको आज ये बताऊंगा। और हमें जो है अभी फ़िलहाल 4 साल हो गया है, और हमें कोर्ट की चक्कर लगाना पड़ रहा है। अभी भी उन्होंने फेक केस किया है, फिर भी हमें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जब बंगाल में टीएमसी का राज था, तो मेरे गांव जो है ना, मेरे गांव से मेरा जहाँ पर घर है, वहाँ से मतलब घर के बाजू में, 2 घर के बाद जो है, एक आदमी का घर है जो टीएमसी का नेता है। मेरे पापा को मेरे ऊपर, मेरे पापा के ऊपर, मेरे मम्मी के ऊपर फेक केस दिया है। कैसा केस है, मैं आप सबको वही शेयर करूँगा। ये जो पीछे अब ये ज़मीन देख रहे हो ना, इसके उस पार देख रहे हो, एक घर जैसा दिख रहा है, ये उसी का है।
और उसने क्या किया मैं आप सबको बताता हूँ। मेरा पापा जो है बीजेपी करता था, मतलब मेरा पापा कोई राजनीति विषय में था नहीं, बस ऐसे ही बीजेपी करता था और गांव में छोटे मोटे काम वगैरह देखते थे। क्योंकि मेरे पापा जो है एक सुपरवाइज़र थे अंचल के दायरे में, पंचायत के दायरे में जो सुपरवाइज़र होते हैं, जैसे गांव में 100 दिन का जो काम होता है उसको देखना, कहाँ पर जो है मतलब ये मतलब क्या कहते हो आप, पुकुर जहाँ पर खोदना है वो देखना, तालाब कहाँ पर खोदना है, कहाँ पर नल बैठ रहा है, ये सारे चीज़ जो मेरे पापा देख रहे थे कि सुपरवाइज़र है। क्या हुआ कि इलेक्शन से कुछ महीने या 1 महीने के पहले, ठीक है ना, एक क्या हुआ कि मेरे पापा को घर से ले गए, बोला कि चलो तुमसे बात करनी है। अब गांव के लोग हैं तो पापा चले गए उनके साथ। अब पापा को दारू पिलाया, उन्होंने भी पिया। उसके बाद क्या किया, पापा को रास्ते में ले आए। उसके बाद अचानक जो उनसे बात करते करते ऐसे ही झगड़ा लग गए और पापा को जो है रास्ते में गिरा दिया, पापा को मारा, बहुत कुछ किया। गिरने के बाद जो है हाथ में चोट लगी, पाँव में चोट लगी, सिर पे भी चोट लगा, खून बहने लगा। मैंने पापा ने क्या किया कि सेफ्टी के लिए बस उनको धक्का दिया और वहाँ पर एक लाठी गिरा हुआ था बाँस का, वहाँ से बस ऐसे सिर पे ऐसे धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ, उनके पास कुछ नहीं हुआ। और तब जो है मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मैं एनसीसी करता था, नेशनल कैडेट कोर जो है, मैं एनसीसी कैडेट था। और वहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था मेरे कॉलेज में, तो मैं वहाँ पर था। मुझे ये सारे चीज़ कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, मेरे पापा को मारा, रास्ते पे गिराया, मेरे पापा को मतलब हाथ पैर में छाले वगैरह आ गए। जब मेरे घर पे पता चला मम्मी को, तो मम्मी वहाँ पर गया, मेरे पापा को ले आए, बस वहाँ पर झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे बड़ी मतलब गांव में जो है कुछ लोग हैं जो हमसे जलते थे, इस बात से जलते थे कि मेरे पापा जो है अच्छे काम करते थे। दूसरी चीज़, मेरे पापा बीजेपी करते थे। तब टीएमसी का तानाशाही पूरे बंगाल में चल रहा था, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा चलता था टीएमसी का तानाशाही। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो है नौकरी लगने वाला था इंडियन आर्मी में। मैं प्राय सिलेक्ट हो गया था कि मेरा भी कुछ होने वाला था, मैं कुछ बनने वाला था। उन्होंने क्या किया कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में चले गए। जिसके साथ ये मारपीट हुआ था, मेरे पापा को ही मारा, लेकिन हमने केस में जाना नहीं चाहते थे। बहुत लोगों ने बोला कि जाओ केस करो, तो हमने सोचा यार चलो, गांव का ही इंसान है, गांव का लोग है, सुबह उठ के उनसे मुंह देखना पड़ता है, तो क्या है कि हम क्यों जाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर इलाज के नाम पे एक सरकारी पर्ची लिया कि हाँ मुझे मारा, डॉक्टर से भी एक लिखित लिया। और उसने क्या किया, हमारा जो थाना है, थाने में चला गया, मेरे पापा के नाम पे, मेरे नाम पे, मेरा मम्मी के नाम पे फेक केस, फेक एफआईआर जो है पर दर्ज किया। और केस में ये लिखा कि हम उसको मारने वाले थे और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हमारे ऊपर कर दिया। उसके बाद जो है पुलिस हमें मुझे और मेरे पापा को जो है पकड़ने के लिए मेरे गांव में बार बार आ रहे थे। तो मेरे पापा और मैं जो है 7 से 8 दिन तक घर पे नहीं थे, यहाँ वहाँ भाग के घूम रहे थे, कभी बुआ के घर, कभी मौसी के घर, क्योंकि हम कुछ किए नहीं थे। और जब हम थाने में गए, मैं तो कॉलेज में था, मेरा तो ब्लड डोनेशन कैंप था वहाँ पर, मैं तो शाम के 7 बजे आया था और घटना हुआ था 3 से 4 बजे। मैं शाम के 6 बजे से 7 बजे मैं कॉलेज से आया हूँ, क्योंकि कॉलेज से मेरा घर जो है लगभग 2 से 3 घंटा दूर है। जब मैं आया घर पे तब मुझे पता चला, उससे पहले पता नहीं था। पापा तो जब उनको पता चला कि कैसे केस हो गया, तो पापा तो घर से भाग गए, क्योंकि पापा को भी पता नहीं था कि अब क्या करना है, क्योंकि हमारे ऊपर झूठा केस लगा था। जब मैंने जो है, मैं और मेरे मम्मी के साथ जब मैं थाने में गया, जब मैं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं यहाँ पर कोई मतलब मैं इसमें जड़ित नहीं हूँ, मैं उसमें था नहीं, मैंने जो है मेरा ब्लड डोनेशन कैंप का सर्टिफिकेट, मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, एनसीसी का उसका लिस्ट, उसका मैंने, मेरा जो एएनओ मैम है एनसीसी का, उनसे भी सिग्नेचर करवा के सब कुछ जो वहाँ पर था, उनका लिस्ट जो है सिग्नेचर का, वो भी मैंने थाने पे सबमिट किया। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि ये राजनीतिक विषय है और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दिया और बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर है, और हमारे ऊपर केस कर दिया। मेरे पापा को जो है उसके बाद 7-8 दिन हो गया। मेरे पापा ने भी सोचा अब क्या किया जाए, तो हमने बोला कि एक काम करो, आप सरेंडर कर दो, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। और तब क्या था कि तब कोरोना की वजह से जो है कोर्ट भी सही से खुल नहीं रहे थे, वकील भी मिल नहीं रहे थे, तो पापा को जो है अरेस्ट करके लेके गए थे। मुझे भी अरेस्ट करने आए थे, लेकिन मैं भाग के घूम रहा फिर रहा था इधर उधर में, इसके घर उसके घर जा रहा था। और गांव में जो है ये लोग जो है थाने पे प्रेशर बना रहा था कि सबको अरेस्ट करो, ये करो, वो करो। इन्होंने क्या किया कि टीएमसी वाले ने जो ममता का, टीएमसी का, ये चाटू कार्ड जितने भी है, उन्होंने क्या कि एक मिसिल निकाला मेरे गाँव पे। मिसिल में ये रास्ते में चिल्लाते हुए जा रहे थे मेरे पापा, और मुझे अरेस्ट करना है, हमें जेल पे डालना है। लेकिन भाई वहाँ पर हम इनोसेंट थे, हम कुछ नहीं जानते, बस हमारी गलती ये है, हम बीजेपी पार्टी करते। और मेरा पापा जो है थोड़ा सा अच्छा काम करते थे, और मेरा जो है नौकरी लगने वाला था। मेरा सब बचपन से सपना था कि मैं इंडियन आर्मी बनूँ।
मैं आज ये सारी चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। अब देखो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद इन्होंने कर दी है। अब ना ही मैं कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उन पे लास्ट में जाके रिजेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर केस है, कोर्ट में केस चल रहा है। 4 साल हो गया कोर्ट में केस चल रहा है, ना ही कुछ हो रहा है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि कोर्ट में केस हम लड़ सकें। जब भी कोर्ट में जा रहे हैं वकील साहब पैसा मांगते हैं, डेट के ऊपर डेट ले रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुलह नहीं हुआ। जिन्होंने केस किया वो फेक केस है, लग ही रहा है, वकील भी जानता है कि ये फेक केस है, फिर भी पता नहीं हम क्यों उससे निकल नहीं पा रहे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि शायद ये वीडियो हमारी सरकार तक पहुँचे, हमारी जो नई सरकार है शुभेंदु सर तक ये पहुँचे, उन तक ये पहुँचे और शायद मैं कल रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जिन्होंने हमारे ऊपर फेक केस किया है वो उनके ऊपर कार्रवाई हो और ये केस फिर से जो है आप लोग थोड़ा सा देखें क्योंकि देखो हमारे ऊपर फेक केस किया गया है। ना इसमें मैं जड़ित हूँ, ना ही मेरा माँ है, ना ही मेरे पापा हैं। हम लोगों को फंसाने के लिए हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया और अभी हम 4 साल से कोर्ट की चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज तक हमें कोई सुलह नहीं मिला। कभी कभी ये सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि हाल ही में मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। हाल ही में मैंने इंडियन रेलवे में एक अप्लाई किया था, वहाँ पर एग्ज़ाम भी देकर आया था, लेकिन बाद में मैं रिजेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। क्योंकि आप ही लोग बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। मेरे घर में 2 ही पुरुष है, जैसे कि मेरे पापा, मेरे मम्मी और मेरे दादी जी रहती है। हम जिसे बंगाली में दीदा कहते हैं, मेरे दादी ये घर पे रहते हैं। ये लोग क्या करते थे, दारू पी के आते हैं मेरे घर पे, दरवाजे पे लात मारती है, आग लगाने की कोशिश करते हैं, घर तोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 बार दरवाज़ा तोड़े हैं। हम थाने पे जाते तो थाने हमारे केस नहीं लेता क्योंकि उनका सरकार था, उनका सब कुछ था। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि शायद हमें कुछ न्याय मिले। हम क्या करेंगे? आप लोगों से कुछ नहीं करना, बस आप लोग इतना सा हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है सरकार तक पहुँचे और इस केस की जो है दोबारा जांच हो, क्योंकि सारे के सारे फेक केस है जहाँ पर मैं था भी नहीं। मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे प्रूफ को लिया नहीं गया, बोला कि ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि मेरा भी ज़िंदगी दाव पे लगी है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। जिसने केस किया है वो मतलब सीने फूल के घूम रहा है, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो घूम रहा है और ऐसे करके हंसता है कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया। हम प्रशासन के पास भी जाते थे तो हमारे पास कोई हेल्प नहीं मिला क्योंकि सारे के सारे प्रशासन जो है पहले क्या था, आप समझ ही पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता जब था तो कैसा था। मेरे घर पे तोड़फोड़ किया, मेरे मम्मी को भी मारा, मेरे दादी को भी मारा, फिर भी थाने पे गया तो थाने केस नहीं लिया। हमारे ऊपर झूठा केस चल रहा है 4 साल से। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी जिसने मेरे ऊपर के झूठा केस किया, जिसका नाम है सुब्रत महातो, वो दायी रहेगा। मेरा जिम्मेदारी, अगर हमारा कुछ हो गया, मेरे पापा को या मुझे कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदारी सुब्रत महातो को लेना पड़ेगा क्योंकि उसने झूठा केस लगा के हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मेरा नौकरी खा गया, मेरे पापा का ज़िंदगी। मेरे पापा कभी भी बाहर नहीं गया, मेरे पापा इज्जत से गांव में रहते थे। आज मेरे पापा को बाहर जाना पड़ा क्योंकि घर पे रहते हैं तो खाएंगे क्या, क्योंकि झूठा केस लगा है। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर केस लगा है। कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ वेरिफिकेशन में। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सपना था इंडियन आर्मी बनने का, लेकिन मेरा सपना तोड़ दिया क्योंकि हमारा गलती था, क्योंकि हम बीजेपी करते थे, पार्टी करते थे। मेरे पापा बीजेपी करते थे, कोई नेता नहीं था, बस इतनी सी गलती। प्लीज़ बंगाल सरकार से हमारा इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर, प्लीज़ शुभेंदु दा, हमारा हेल्प कीजिए, इस केस को फिर से जांच करने की परमिशन दीजिए ताकि जो है हम यहाँ से निर्दोष निकल पाए, क्योंकि हमारा ये केस जो है कोर्ट में आ चुका है। प्लीज़ सर, जितना हो सके हमें हेल्प कीजिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें कुछ नहीं पता, प्लीज़ सर।